तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेपर था फॉल 2024 का BScs का, उसके लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी मैं डिटेल के साथ वर्ड टू वर्ड जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ। इसके लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वाइडली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड ऑफ डेली लाइफ. In this context, give a brief account of different application areas of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपसे बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो है हमारी जिंदगी के हर फील्ड में, हर एरिया में जो है वो यूज हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो आपने यहाँ पर जो डिफरेंट एरियाज होते हैं जिनमें एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन यूज होती हैं, आपने उसको ब्रीफली जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक ऐसी मशीन होती है या ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह डिसीजन लेता है और सीख सकता है। अब इसका आंसर मैंने अलग से नहीं बनाया, आपको इसी के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं या जो मैं बोल रही हूँ आप अगर उसको गौर से सुन लेते हैं तो देन आपको इसका आंसर भी क्लियर हो जाएगा। अब बिल्कुल जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है तो एआई जो होता है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही काम कर रहा होता है। आप किसी चीज को देख के डिसीजन लेते हैं तो एआई कोई डाटा देता है तो वो उस डाटा को लेके कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है। ठीक है, इसका वाइडली यूज कहाँ पर होता है, हम इसके वाइडली अप्लाइड की अगर बात करते हैं तो हर जगह यूज हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे जो काम होते हैं उनमें एआई का यूज हो रहा है। वो सिर्फ लैब या बुक्स तक लिमिटेड नहीं होता है, जिंदगी की हर फील्ड में आप अगर देखें तो एआई यूज हो रहा है। ठीक है, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे आपकी घरेलू जिंदगी है, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आता है वेरियस फील्ड ऑफ डेली लाइफ। यू नो व्हाट के कौन कौन सी फील्ड आ सकती हैं, हॉस्पिटल की फील्ड आ सकती है, स्कूल में आ सकते हैं, शॉपिंग की अगर बात करें वहां भी एआई यूज हो रहे हैं। उसके बाद कोई जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां, अब कुछ ऑटो कार्स आ गई हैं जिनमें मोस्टली एआई यूज ही होता है। टीवी देख लें, अब टीवी भी नहीं होते क्योंकि अब एआई के थ्रू ही वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल्स देख लें, ऑब्वियसली मोबाइल की हर ऐप खोलते हैं उसमें कोई ना कोई एआई डिटेक्शन सिस्टम यूज होता है। और उसके बाद फार्मिंग, हर चीज में एआई जो है वो यूज हो रहा है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इस बात के हवाले से यानी जब हम कहते हैं कि एआई जो होता है वो लाइफ की हर फील्ड में यूज हो रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बताना होता है किन किन एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो वो एरियाज मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। हॉस्पिटल सबसे पहले मैंने नाम लिया था, हेल्थ केयर में, जहां आप अगर डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है भाई इस बंदे की बीमारी क्या, डॉक्टर उसको पूछता है, एआई से पूछता है और एआई उसको एग्जैक्ट जो होती है उसके डिजीज के बारे में बता रहा होता है। स्कूल लेवल में, बैंक फाइनेंस लेवल में, ऑनलाइन शॉपिंग में, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम हो, इवन आपके सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं वो एआई जनरेटेड भी होते हैं कई बार। उसके बाद फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर में भी, मोबाइल, एंटरटेनमेंट, हर जगह पे जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज डिफाइन द फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट कैलकुलस। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट कैलकुलस जो होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने क्लियरली इस बारे में जो था वो डिटेल में आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन थी, आपने उसको प्रीडिकेट कैलकुलस के अंदर कन्वर्ट करना था। उसके बाद उन्होंने कहा डिस्कस द ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम एंड बिल्ड प्रीडिकेट कैलकुलस डिस्क्रिप्शन फॉर। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपको आते ही रहेंगे, ठीक है, जो आपको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज होने नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट जो होता है वो आपके लिए होता क्या है। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन देखनी है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि एक लॉजिकल लैंग्वेज होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कन्वर्ट होती है, जो आपकी स्टेटमेंट को किसी लॉजिकल सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो कि आपकी मशीन जो होती है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे ऑब्जेक्ट। अब हम वहां पर कुछ एक्स की बात कर रहे होते थे। ठीक है, आप अगर आपने पहली वीडियो देखी उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम बोलते थे ये एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ह्यूमन
है, कोई भी ब्लॉक है, कुछ भी है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब अगर ब्लॉक्स पड़े हैं तो इन ब्लॉक्स का कलर क्या है, इनका साइज क्या है, देन इनके दरमियान में रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे ब्लॉक ए इज ऑन ब्लॉक बी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ब्लॉक वर्ड का बोला हुआ है, इस प्रॉब्लम को आपने सोल्व करना है। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट कैलकुलस के बारे में पढ़ा कि एआई के अंदर यूज होने वाली जो लॉजिकल लैंग्वेज होती है वो आपकी एफओपीसी होती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आपको प्रीडिकेट करना होता है, जो भी आपको स्टेटमेंट होती है, प्रॉपर्टीज होते हैं, रिलेशनशिप गिवन होते हैं, आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने इसमें से कॉन्स्टेंट डालने हैं, ठीक है, जैसे नेम होते हैं, जैसे अगर मैं बात करती हूँ इसमें 3 ब्लॉक हैं तो ब्लॉक ए बी सी, ये नेम होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने कोई ना कोई प्लेस होल्डर लेना होता है, ठीक है, जैसे ए बी सी है ना, इसको मैंने एक्स वाई के अंदर कन्वर्ट करना है, वो प्लेस होल्डर होता है, वो वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हमारे क्वांटिफायर होते हैं कि हमने लॉजिकली जो होता है कुछ सिंबल्स, लॉजिकल सिंबल जो कि ऑलरेडी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, उनका यूज करते हुए हमने इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग ब्लॉक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये आपने ब्लॉक प्रॉब्लम खुद से ही एज्यूम करनी है, ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं गिवन होगा, इस ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर आपको खुद से एज्यूम करनी है। लेट्स एज्यूम आपके पास 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, बी एंड सी है, उन सबको आपने टेबल पे रखना है या किसी भी स्टैक के अंदर रखना है। स्टैक ओवरफ्लो या स्टैक अंडरफ्लो की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें उस जो है कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। उसके बाद एक रोबोट आर्म होता है जो कि ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब ये जो आपकी लॉजिकल लैंग्वेज है, इसमें आपने किसी ना किसी गोल तक पहुंचना है। आपके पास एक इनिशियल स्टेट होती है और एक आपके पास जो होती है वो गोल स्टेट होती है। अब आपकी इनिशियल स्टेट क्या कहती है कि आपके पास जो है सबसे पहले 3 ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे हम 3 ब्लॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस ब्लॉक का नाम दे देती हूँ मैं ब्लॉक ए, ठीक है। आप चाहे तो इसको डायग्राम भी पेपर में बना सकते हैं अगर आपको यही पेपर आता है तो। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी, और ये जो है ये फॉर एग्जांपल आपका टेबल है। सबसे पहले आ रहा है कि ब्लॉक बी जो है इस ब्लॉक ए, इसका मतलब ब्लॉक जो है वो पहले हम टेबल पे रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग ब्लॉक बी रखेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक सी को हम लोग टेबल पे रख देंगे, ठीक है। ब्लॉक सी को हमने बी के ऊपर नहीं रखा है। अब ब्लॉक बी एंड सी जो होते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब ए के पास तो ब्लॉक बी है, क्योंकि ए के ऊपर जो है वो हमने ब्लॉक बी रख दिया टेबल के ऊपर। एक टेबल है, उसके ऊपर हमने एक प्लेट रखी, उस प्लेट का नाम है ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए के ऊपर दूसरी प्लेट रखी, उस प्लेट का नाम है ब्लॉक बी, ठीक है। और उसके बाद जो प्लेट सी है, ब्लॉक सी जो है उसको हमने साइड पे रख दिया, ए के साथ रख दिया। इसका मतलब सी के ऊपर कुछ नहीं है, बी के ऊपर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो रोबोट आर्म क्या हुआ, बिल्कुल एम्प्टी हुआ, ठीक है। अब गोल स्टेट क्या कहती है कि जो तुम्हारी ब्लॉक ए है वो ब्लॉक सी के ऊपर लाओ। तो इस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्लॉक ए के ऊपर चूंकि ब्लॉक बी है, पहले ब्लॉक बी को हटाएंगे, फिर ब्लॉक ए को उठा के हम लोग सी के ऊपर रख देंगे। ये आपकी गोल स्टेट है। आप इसमें कोई भी सिनेरियो दे सकते हैं, कुछ भी ब्लॉक की एग्जांपल दे सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि आपने उसको किस एग्जांपल में देना है। आई होप सो कि ये प्लेट वाली एग्जांपल जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। इसमें यही करना होता है कि देखो एक प्लेट ए टेबल पे पड़ी है ना, अब बी वाली उठा के आपने इसके ऊपर रख दी है, अब यहाँ पर साइड पे आपने सी वाली प्लेट रख दी है, आप समझे ये ब्लॉक ही है। अब क्वेश्चन में गोल स्टेट क्या कहती है कि जो ब्लॉक ए है, जो प्लेट ए है, इसको तुम सी के ऊपर रख दो, तो मुझे इसके लिए पहले बी को हटाना पड़ेगा, यानी आप समझे ये प्लेट स्टैक है, स्टैक में से पहले मुझे इस बी को हटाना पड़ेगा, और फिर जो सी वाला स्टैक होता है उसके अंदर इस ए को उठा के जो है सी के ऊपर रख देना होता है। ये आपकी गोल स्टेट होती है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ बी को रख दें, ए को सी पे रख दें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आई होप सो आप मेरी एग्जाम्पल को जरूर यूज करेंगे, क्योंकि यही जो है मोस्टली हर जगह पर यूज होती है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन ब्लॉक वर्ड्स को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया प्रीडिकेट कैलकुलस के अंदर। अब जो प्रीडिकेट कैलकुलस होते हैं, मैंने आपको बताया कुछ लॉजिकल सिंबल्स होते हैं। पहले आपके पास जो होता है आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है। हमने समझ लिया ब्लॉक ए जो है, पहले ब्लॉक बी इसके ऊपर पड़ा होता है, ब्लॉक सी खाली पड़ा होता है, इसलिए आर्म जो होती है वो जो होती है रोबोट की, वो अभी कोई प्लेट उठा के रख नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल खाली है। अब क्या होगा कि दूसरी गोल में क्या था, सब कुछ जब क्लियर हो गया, अब हमने क्या करना है, प्लेट ए को सी के ऊपर रखना है, तो इसके लिए पहले बी को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, प्रिडिक्शन लगा ली। अब हमने कांस्टेंट निकालने हैं। अब कांस्टेंट हमारे पास कितने थे, 3 थे। एक हमारे पास ए कांस्टेंट था, एक हमारे पास
बी था एंड एक हमारे पास जो कांस्टेंट सी था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया x के अंदर और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया y के अंदर। अभी c को एज इट इज रहने देंगे। अब देखो a जो है वो अभी b के ऊपर है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, और b जो है वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और जो c चुके अलग से है तो उन्होंने दोबारा से x का नाम दे दिया, यहाँ पे इसको x बार का नाम दे ले। उसके बाद क्लियर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है x के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इसको उठाएंगे, a को निकालेंगे x को और इसको x बार के ऊपर रख देंगे और दोनों x जो होते हैं वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। x बार रखे चाहे इसका नाम x रखें, ठीक है, आपने इन दोनों को सेम करना होता है किसी भी तरह से। चलिए x बार हटा देते हैं, इसको भी x ही कह देते हैं। a और c को मैंने x कह दिया, ठीक है। अभी x पड़ा हुआ है a वाला और इसके ऊपर मैंने y को रख दिया। अब दूसरा मेरा x पड़ा हुआ है c वाला, मैं चाहती हूँ ये वाला x जो है ये भी इस x के ऊपर है, इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा और इसको ऊपर रखना पड़ेगा। आप इसी तरह जो है वो अजम्पशन लगाएंगे, ठीक है। इनकी इनिशियल स्टेट लिखेंगे, जो मैंने स्टेटमेंट में लिखा था आप उसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे, फिर गोल स्टेट के अंदर लिखेंगे और फिर आपने कुछ सिंबल यूज करते हुए जो होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब इस सिंबल को आपने कैसे यूज करना है, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है देन आप इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ है, ठीक है, स्क्रीन पे सब कुछ आपको नजर आ रहा है। आप इसको देखते हुए आप अंदाजा लगाएंगे। अगर आपको समझ आ गई है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ जी आपका ये क्वेश्चन जो है वो हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द व्हाट इज द मशीन लर्निंग। है हमारा एआई है वो मशीन लर्निंग ही है। इसको हम ट्रेन कैसे करते हैं, इसको लर्न कैसे करते हैं, इन दोनों में आपको जो है वो मेन डिफरेंस बताना है। तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है। हमारी एआई की ही एक आप कह सकते हैं कि एक पार्ट होता है या एक सब फील्ड होता है हमारी एआई के अंदर, एक ऐसा तरीका जिसमें हम कंप्यूटर या मशीन्स को डाटा देते हैं ताकि वो उस डाटा का जो भी पैटर्न होता है उसको अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंड करने के बाद हमें वो आंसर दे। सबसे कॉमन एग्जांपल आप इसकी चैट जीपीटी ले सकते हैं। उसको कोई भी पिक्चर देता है ना तो उस पिक्चर को पहले एनालाइज करता है, उसके पैटर्न को समझता है, देन हमें प्रिडिक्ट करके बताता है, उसका डिसीजन लेता है कि इस पिक्चर के अंदर आपको क्या है और आपको फर्दर क्या जानना है, ठीक है। अब इसमें हमने दो चीजें देखनी है कि इनके दरमियान में कि हम मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग कैसे करते हैं और इसको हम लर्न कैसे कराते हैं। अब ट्रेन करने के लिए सबसे पहले तो मशीन को हम लोग डाटा देकर कुछ सिखा रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम उस मशीन लर्निंग को डाटा देते हैं, हमें पैटर्न देते हैं, तो वो एज अ जो उसने ट्रेनिंग से सीखा होता है वो लर्न करके हमें जो है वो आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है और फर्दर के लिए भी हमें जो है वो सिखा रहा होता है। लर्निंग का मतलब वो हमें सिखा रहा होता है, ट्रेनिंग का मतलब है कि हम उसको ट्रेन करते हैं, डिफरेंट डाटा देते हैं, उस डाटा को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता है, उसको मैंने 5 आम दिखाया, मैंगोज दिखाया, मैंने बोला ये 5 मैंगोज है। अब अगली बार जब मैं 6 वाला मैंगो लाऊंगी तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, बोलेगा हाँ ये भी मैंगो है। तो इसी तरह से ट्रेनिंग जो देते हैं, नेक्स्ट टाइम जो भी डाटा देंगे इजीली जो है वो उसको लर्न कर लेगा। इसका पर्पस ही क्या होता है कि हमने मॉडल को बनाना है, उसमें इनपुट और आउटपुट के तौर पे उसको एनालाइज करना है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो लर्निंग होती है ये मॉडल का इस्तेमाल करके नए डाटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं इसका प्रोसेस कब होता है, हम इसके अंदर कैसे होता है, हम इसको डाटा देते हैं, फिर वो उस मॉडल को समझता है, उसको डिफाइन करता है, देन उसके लिए ऑप्टिमाइज पैरामीटर जो होते हैं वो बना देता है, ठीक है, कि इसको कैसे कैसे यूज करना है। बस आपको ये चीजें याद रखनी है। मशीन लर्निंग का जो इनिशियल फेज होता है वो ट्रेनिंग होती है, जबकि इसका जो ऑन गोइंग फेज होता है, जो आने वाले फेजेस होते हैं जिसमें वो दूसरों को भी लर्न करा रहा होता है, खुद भी लर्न कर रहा होता है, वो उसको हम लोग लर्निंग फेज बोलते हैं। होप सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर आपको कौन सा पास पेपर समझना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।